Hello and welcome to Law Sumnus lecture series on Contempt of Court Act 1971। किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल उसका ऑब्जेक्ट एंड वर्किंग बताता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के प्रीएम्बल कहते हैं एन एक्ट डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स of certain courts in punishing contempts of court and to regulate their procedure in relation thereto। मतलब कि डिफाइन और लिमिट करेगा पनिशमेंट गिविंग पावर ऑफ कोर्ट्स एंड रेगुलेट करेगा जो कि प्रोसीजर रहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में। इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला प्रोविज़न हटा दिया गया है, इसलिए एक्ट 34 ऑफ 2019 जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कहा जा रहा है। सेक्शन 2A कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। कंटेम्प्ट रेफर्स टू द ऑफेंस of showing disrespect to the dignity or authority of a court। कंटेम्प्ट वो ऑफेंस है जो कि कोर्ट के सम्मान को हानि पहुंचाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। कंटेम्प्ट दो प्रकार के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट जो कि सेक्शन 2B में डिफाइन किया है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो कि सेक्शन 2C में है। सिविल कंटेम्प्ट डिफाइंड एज willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of any undertaking given to a court। Or criminal contempt is defined as the publication, whether by words spoken or written or by sign or by visual representation or otherwise of any matter or the doing of any other act whatsoever which scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court or prejudice or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding or interferes or tends to interferes with or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any manner। एसेंशियल क्या है सिविल कंटेम्प्ट्स के? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होना चाहिए कि एक कोर्ट ऑर्डर दिए हैं, द मेकिंग ऑफ अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर, एक वैलिड कोर्ट ऑर्डर है। नॉलेज ऑफ ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को उस ऑर्डर के बारे में एक नॉलेज है। एबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू रेंडर कंप्लायंस, उसके पास एबिलिटी है रिस्पोंडेंट का कि वो कंप्लायंस कर सके और कोर्ट का ऑर्डर भी वही है कि उसका कंप्लायंस हो, पर वो लास्ट में जाके विलफुली डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर, वो विलफुली उसका कोर्ट का ऑर्डर के डिसओबीडियंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पेमेंट ऑफ मनी करना है एक रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम के अंदर, वो नहीं पे करता है तो यहाँ पे डिसओबीडियंस हो गया। और दूसरी तरीके से देखा जाए, दूसरे एग्जाम्पल में, अगर उसे किसी जगह को खाली करने के लिए कहा गया है या फिर किसी भी प्रकार का उसको एब्सटेन इधर किया गया है या फिर बोला गया है कि परफॉर्म करो और वो फेलियर करता है उसको ऑबे करने में किसी भी जजमेंट का स्पेसिफाइड टाइम में, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के एग्जांपल्स है इंसल्टिंग द कोर्ट बाय इट्स लैंग्वेज और मैनर, इंसल्ट करना, इंटरप्ट करना उसकी प्रोसीडिंग को, रिफ्यूज़ करना स्वर्ण करने के लिए, और आंसर करना जब क्वेश्चन पूछा जाए, लॉफुल क्वेश्चन पूछा जाए विटनेस को, तो वो अगर आंसर नहीं करता है तो वो हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मिसबिहेव करना जूरी के साथ, फिर फोटोग्राफी या फिर स्केच डालना जो कि स्कैंडलस नेचर के हो, तो किसी भी तरह से कोर्ट के प्रेस्टीज को लो करना वो कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट का। कौन से सर्कमस्टांसेस में कंटेम्प्ट नहीं होगा वो सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक बताया गया है। सेक्शन 3 कहता है इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर नॉट कंटेम्प्ट।
इनोसेंटली अगर किसी चीज़ को पब्लिश कर दिया गया है तो वो कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 4 कहता है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट कंटेम्प्ट। फेयर और एक्यूरेट रिपोर्ट दे दिया है जुडिशियल प्रोसीडिंग का तो वो कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 5 कहता है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट, नॉट कंटेम्प्ट। सेक्शन 6 वैसे ही कहता है कि कंटेम्प्ट तब भी नहीं होगा जब वो कंप्लेंट करेगा किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सेक्शन 7 कहता है पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन कैमरा, नॉट कंटेम्प्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं कि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर उसको नज़रअंदाज किया गया तो। सेक्शन 8 कहता है कि अदर डिफेंस नॉट अफेक्टेड, जिसका मतलब है कि कोई भी डिफेंस अगर अवेलेबल हो उस पर्सन के पास तो वो इस एक्ट के थ्रू सीज नहीं किया जाएगा, उसके पास अवेलेबल रहेगा। सेक्शन 14 में एक प्रोविज़न दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के सामने किसी पर्सन ने कंटेम्प्ट किया है ड्यूरिंग प्रेजेंस और हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि उस पर्सन को डिटेन कर सके कस्टडी में। कस्टडी में डिटेन करने के बाद कुछ स्टेप्स हैं। इन्फॉर्म किया जाएगा उसे कि उसको कौन से चार्जेस है कंटेम्प्ट के, उस पे उसको अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में डाला गया है। फिर उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि डिफेंस अपना प्रोड्यूस कर सके, वो अपना एविडेंस लाएगा। एविडेंस लाने की अपॉर्चुनिटी है, कोई बायसनेस नहीं है। और जो कि हियरिंग हो जाएगा तो उसको डिटरमाइन किया जाएगा उसके चार्ज को। उसके बाद जो भी ऑर्डर रहेगा पनिशमेंट का या फिर डिस्चार्ज का उसको दे दिया जाएगा। इसी प्रोविज़न में बेल के भी है कि उसको बेल में रिलीज़ किया जा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी। चलिए बात करते हैं कॉग्निजेंस लेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कैसे, जो कि सेक्शन 15 में दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में। सबसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन ले सकते हैं कॉग्निजेंस, और दूसरा है तरीका है कि ऑन इट्स ओन मोशन एडवोकेट जनरल भी ले सकते हैं और एडवोकेट जनरल के कंसेंट से कोई और पर्सन भी ले सकता है। और रही बात सबऑर्डिनेट कोर्ट की, तो उसमें हाई कोर्ट में रेफरेंस डाल सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट की एक्शन लिया जाए, और इसमें भी एडवोकेट जनरल भी अपनी तरफ से मोशन डाल सकते हैं ऑन सू मोटो। और फिर यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो उसमें यूनियन टेरिटरी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होंगे जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश रहेगा वो कर सकते हैं। अब रही बात पनिशमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है पनिशमेंट देने की। सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे जो कि एक्सटेंड कर सकता है 6 मंथ तक, और या तो फिर 2000 रुपीज़ फाइन, और या फिर दोनों। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि उसके पास सिर्फ खुद के कंटेम्प्ट के लिए ही नहीं पावर रहेंगे, बल्कि हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल जो कि पूरे एंटायर कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी वो पनिश कर सकता है। और हाई कोर्ट के पास भी स्पेशल पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ध्यान रख सके एज पर सेक्शन 10 और पनिशमेंट दे सके जो कि कंटेम्प्ट करेगा उसको। अपील के प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 19 में। राइट टू अपील लाइक करेगा हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। अगर डिसीजन सिंगल जज का है तो वो उस बेंच के पास जाएगा जो कि 2 जजेस बेंच से कम ना हो, एटलीस्ट उसको 2 जजेस बेंच का होना चाहिए। अगर 2 जजेस बेंच से ज़्यादा वाले हैं या फिर 2 जजेस बेंच वाले हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के लिए जाएगा। अगर हाई कोर्ट में अपील फाइल करना है
तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना है तो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, जैसे आर्टिकल 129, अगर सुप्रीम कोर्ट के खुद के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए तो वो पनिश कर सकता है। That is, Article 129 grants Supreme Court the power to punish for contempt of itself. वैसे ही पावर आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में है, जो कि इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट करे और पनिश करे वो पर्सन को जो कि कंटेम्प्ट किए हैं। जैसा पावर आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को है, वैसे ही पावर आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को है कि वो पनिश करे फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। That is, Article 215 grants every high court the power to punish for contempt of itself. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to our channel.